अस्सलाम वालेकुम जी, फ़याज़ रामे आप लोगों से मुख़ातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माज़रत मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बुख़ार, नज़ला, ज़ुकाम वग़ैरह जिसकी वजह से आप लोगों को अपडेट नहीं कर सके। आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कि डक्की भाई की ज़मानत एक बार फिर लटक गई। बहुत सारे लोग आज पुरुम्मीद थे कि डक्की भाई जो हैं वो घर चले जाएँगे और आज उनको जेल से रिहाई मिल जाएगी और आज की रात वो अपने घर गुज़ारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उसके पीछे रीज़न क्या हुई और आज अदालत में सारा दिन क्या होता रहा और क्यों ये ज़माना लटक गई, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तकरीबन 12 बजे के करीब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने इस ज़मानत के ऊपर साइन करके इस ऑर्डर को मुकम्मल कर दिया था। अब नए-नए दोस्त आ गए हैं वकालत की दुनिया में, तो उनके लिए ये मेरी वीडियो जो है वो बड़ी गाइडिंग होगी और उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित होगी कि उनको पता चलेगा कि जब कोई बेल हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का तरीकाकार क्या होता है, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये बेल जो है वो आज डिले हुई। तो ये जितने भी लोग कोई वाइट सूट पहनकर, वाइट कोट पहनकर डॉक्टर नहीं बन जाता और कोई काला कोट पहन के कोई वकील नहीं बन जाता, बशर्त ये है कि उसको वो काम भी आना चाहिए और काम के ज़रिए से ही अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में मैंने ज़रूरी समझा कि बताऊँ कि क्यों आज ज़मानत डिले हुई और इसका तरीकाकार क्या होता है, जो हमारे नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आ गए हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए ये लर्निंग होगा एक, जिन्होंने ना कभी किसी सीनियर के पास काम किया, ना ट्रेनिंग। बहरहाल मुख्तसर बात ये करते हैं कि 12 बजे के करीब ये अदालत ने इस ऑर्डर के ऊपर साइन कर दिए। साइन होने के बाद ये क्रिमिनल ब्रांच है जहाँ पे क्रिमिनल केसेस हैं, वहाँ पे फाइल जाती है। वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब इस फाइल को ओके करते हैं और देन उसके बाद आप सर्टिफाइड कॉपी हासिल करते हैं कॉपी ब्रांच से। लाहौर हाई कोर्ट में एक कॉपी ब्रांच बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप एप्लीकेशन देते हैं सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने के लिए, ज़मानत का बेल नंबर लिख के और जिस अदालत का फैसला है उसका नाम लिख कर और जिस तारीख का फैसला है वो लिख कर और जितने सेट आपको चाहिए वो आप लिखते हैं। उसके बाद आपने इस काम को एक्टिव करने के लिए कुछ लोगों को किसी एक्टिव बंदे को हायर करना होता है, जो इस सारे मामले को परस्यू करे। फिर वो 1 घंटे का प्रोसेस है, आपको सर्टिफाइड कॉपी जो है वो मिल जाती है। नॉर्मली 6-7 दिन में मिलती है, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो 1 घंटे में कॉपी जो है वो मिल जाती है। तो तो उसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि आपने वो सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने के बाद जो है वो जिस अदालत में ट्रायल चल रहा होता है केस का, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर मोस्टली करती है वो ट्रायल कोर्ट में चल के जमा करवाने का ऑर्डर करती है। तो आपने ट्रायल कोर्ट में वो अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी होती है और उसके अहलमत को देनी होती है, जो कि इस अदालत का रिकॉर्ड कीपर होता है। मुख्तसर में अगर बताऊँ तो हाई कोर्ट से फारिग होने के बाद ये अटेस्टेड कॉपी जानी थी नईम भट्टो साहब की अदालत में और उनके जो अहलमत है उनको मिला जाना था। अच्छा, वो फिर अपने तौर पर अदालत वेरीफाई करती है, उन ऑर्डर्स को अगर अदालत अपने तौर पर वेरीफाई करे तो उसमें टाइम लग जाता है। आप एक हाई कोर्ट से स्पेशल मैसेंजर ले लेते हैं उसकी फीस पे करके, वो आपके साथ चला जाता है और अर्जेंटली रजिस्ट्रार हाई कोर्ट साहब से वो वेरीफाई करवा देता है और ये बेल ऑर्डर जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं। जब ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक ही बात रह जाती है, वो रह जाती है ज़ामिन जो होता है जिसने ज़मानत देनी होती है, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ ट्रायल कोर्ट के जज यानी नईम भट्टो जो कि इस अदालत के उनके सामने पेश होता है और कहता है जनाब मैं इस बंदे का ज़ामिन बनना और ये मैं बतौर गारंटी अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख रहा हूँ और ये मैंने जो बेल बाउंड है उनके ऊपर साइन कर दिए हैं, जिनको मुचलके कहते हैं। जज साहब पूछते हैं भाई आपका इससे क्या ताल्लुक है, कितनी देर से जाते हैं, अगर ये भाग गया तो इसको आप लेकर आएंगे? वो कहते हैं जी मैं बाउंड हूँ, मेरा इतनी देर से ताल्लुक है। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद बेल बाउंड 2 सेट बनते हैं मुचलकों के। एक जेल में रोपकार के पास तौर पर चला जाता है और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना होता है। तो ये नए-नए बच्चे आ गए हैं, मैं इनको पूरा प्रोसीजर बता दूँ। मुचलके फिल करने का तरीकाकार भी मैं बताऊँगा कैसे फिल करते हैं। तो 2 सेट बेल बाउंड जमा करवाने के बाद फिर एक रोपकार बनती है जिसको हम कहते हैं रिलीज़ ऑर्डर। फिर अदालत उसमें केस का अदालत का नाम, के जिस अदालत ने फैसला किया उसका नाम, मुल्ज़म की तफ़सील, केस नंबर और उसको सर्टिफ़ाइड करके उसके साथ साथ में वो जो मुचलके होते हैं उनका सेट एक लगा कर उसके साथ वो प्रॉपर्टी जिस ज़ामिन ने दी होती है उसकी डिटेल लगाकर जेल में भेज देते हैं।
जेल में ये डॉक्यूमेंट्स 4 बजे से पहले-पहले पहुँचने होते हैं। एक दिन में 2 दफ़ा ये डॉक्यूमेंट जेल में भेजे जाते हैं, एक 2 बजे, एक 4 बजे। तो 4 बजे जब पहुँचते हैं तो फिर जेल सुपरिटेंडेंट जो कि जेल का इंचार्ज होता है, वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करता है और अदालत से वेरीफ़ाई करवाता है और उसके बाद चेक करता है कि उसमें किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं, कोई और गलती तो नहीं। इस तरह गलत रोबकारे फिल करने में भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, जो इस केस में भी मुतवक्किया हो सकती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से लेके जाया जाता है। अगर कोई गलती निकली है तो वो भी आपको बताएँगे। तो जेल सुपरिटेंडेंट वेरीफ़ाई करने के बाद उसको जो है वो अ, उसको फाइनल करता है और देन उस मुल्ज़िम को आवाज़ दी जाती है कि भई आपके घर वाले आपको लेने आ गए और भाईजान आप अब से आज़ाद हैं, आपकी रिहाई का ऑर्डर आ गया है। डेफ़िनेटली फिर मुल्ज़िम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब ना हो, तो वो जो है वो उसको रिहाई मिल जाती है और वो घर चला जाता है। अब इस केस में 12 साढ़े 12 बजे ये फ़ाइल क्लियर हो गई थी हाई कोर्ट से। उसके बाद सर्टिफ़ाइड कॉपीज़ लेने का और बाकी प्रोसीजर अडॉप्ट करना था जो कि पूरा नहीं हो सका और जिसकी वजह से आज ये नहीं हो सका। अब वो प्रोसीजर कल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो कल वो जो है वो उसको देखा जाएगा। कल ढकी भाई रिहा हो जाएँगे। मैं अदालत में तकरीबन 5 बजे तक रहा हूँ, साढ़े 5 बजे तक शायद। और जब तक ट्रायल कोर्ट के जज मोहम्मद नईम उसको बंद करके चले गए तब हम आए। पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट था, मैंने वहाँ से वेरीफ़ाई किया, जस्टिस साहब की कोर्ट से, वहाँ से वेरीफ़ाई करने के बाद मैं क्रिमिनल ब्रांच में गया, क्रिमिनल ब्रांच के बाद मैं वहाँ पे नई भट्टू साहब की अदालत में गया और 3 जगह पे वेरीफ़ाई करने के बाद फिर मैंने एक वीडियो डाली कि ढक्की भाई की रिहाई जो है वो कल होगी, आज नहीं होगी। तो इस केस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरी उनकी वो करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा उनको ये ओपन एक तरह का दावतनामा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो बेहतर काम करेगा वो निकल जाएगा और जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है उसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो काम नहीं कर सकती। तो ये आज का सिनेरियो रहा है जिसकी वजह से ज़मानत जो है वो ढक्की भाई की लटक गई है। बहरहाल कल इंशाल्लाह उनकी ज़मानत हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी और वो अपने घर पे चले जाएँगे। जिन लोगों ने तैयारियाँ की हुई थी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, उनको मैं यही कहूँगा कि मायूस ना हो, इंशाल्लाह कल ढक्की भाई अपने घर चले जाएँगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।